हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट स्टूडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उस कंपनी जो सेक्टर से जुड़ी हुई है वो है ड्रोन सेक्टर। और सबसे पहले कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लेना चाहिए, उसके बाद में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो कंपनी का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बिजनेस कौन सा करती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। मतलब यूएस जो आता है वो कंपनी का मेन बिजनेस है। और उसका जो और सर्विस का सेक्टर है वो है माइनिंग एरिया में प्लानिंग और मैपिंग एप्लीकेशंस का सर्विस प्रोवाइड करना। उसके बाद में अगर कंपनी की मार्केट लीडर के बारे में बात करें तो एक कंपनी जो है इंडिया में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम में 50% शेयर रखती है और फर्स्ट रैंक पे है इंडिया में। और अगर यही कंपनी के हम ग्लोबली बात करें तो कंपनी का ग्लोबली 5th रैंक है इस सेक्टर में। और ये कंपनी जो है सिविल और डिफेंस दोनों में काम करती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले किसी कंपनी का किसी भी सेक्टर में मार्केट लीडर होना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो ये इंडिया में तो फर्स्ट रैंक पे है ही, लेकिन ग्लोबली भी ये 5th रैंक पे रैंक करती है। और कंपनी की अगर प्रोडक्ट्स हम एक बार देख ले तो ये स्विच यूएवी है जो इस टाइप्स का बनाती है। उसके बाद में नेत्रा करके प्रोडक्ट्स है कंपनी की, नेत्रा V4 प्रो यूएवी। और उसके बाद में है कंपनी का निंजा करके प्रोडक्ट यूएवी। और Q4i यूएवी भी प्रोडक्ट है। और राइनो यूएवी अभी जस्ट रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किया है। मार्केट इंडस्ट्री में इसकी भी डिमांड बढ़ रही है। और एक Q6 यूएवी इस टाइप की कंपनी के प्रोडक्ट्स है और कंपनी टोटली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसके अलावा कंपनी का खुद का भी जो ड्रोन सेक्टर में है उसमें सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मैपिंग और सर्वेइंग सर्विस का इंक्लूजन है। उसके बाद में जो सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस है वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। और किसी भी सेक्टर्स में अगर किसी भी सेक्टर्स का जो ग्रोथ है वो अगर उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो वो सेक्टर्स में ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 5 ऐसे इनिशिएटिव्स की हम डिस्कशंस करेंगे जो इस ड्रोन सेक्टर के रिवोल्यूशन के लिए कदम उठाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसमें सबसे पहला जो कदम है वो है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI। और ये जो PLI है वो द गवर्नमेंट ने अनाउंस जो किया था सितंबर 2021 में किया था। और उसके बाद में 2022 में भी उसको अपग्रेड किया था। दूसरा जो कंपनी का इनिशिएटिव है वो है स्वामित्व, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में लॉन्च किया था ड्रोन सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद में 2022 में द बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ड्रोन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 2022 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ड्रोन महोत्सव 2022 ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके बारे में डिस्कशंस किए गए थे। उसके बाद में जो 4th है वो ड्रोन रूल्स बनाए गए हैं 2021 में ड्रोन इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए। और अभी ही लास्ट में हरा भारत प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो कि लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। और टू प्लांट 50 लाख ट्रीज इन 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना। और ये इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। उसके बाद में जो हम कंपनी का बात कर रहे हैं ये कंपनी जो है वो आइडिया फॉर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। और ये कंपनी लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, इसका लास्ट ईयर ही IPO आया था आइडिया फॉर्स टेक्नोलॉजी का। और बहुत ही अच्छे खासे प्रीमियम के साथ ही इसको लॉन्च हुआ था। बहुत ही IPO के लिस्टिंग के दिन उसकी डिमांड बढ़ गई थी। अब किसी भी कंपनी का पहले आप बिजनेस एनालिसिस करो। बिजनेस एनालिसिस में एक बार देख लेने के बाद ये कंपनी क्या प्रोडक्ट करती है, कौन से कस्टमर्स है उनके, उसके बाद में आप फंडामेंटल एनालिसिस करो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, उसके बाद में आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचो। तो हम अगर फंडामेंटल एनालिसिस की अगर बात करें तो ये कंपनी जो है वो उसका जो अभी प्राइस चल रहा है 710 चल रहा है।
और ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3051 करोड़ का है। और ये कंपनी BSE और NSE दोनों में ही लिस्टेड कंपनी है। और अगर हम इसकी पी रेशियो की बात करें तो इसका स्टॉक का पी रेशियो 112 है और इंडस्ट्री का जो पी है वो 83 है। दोस्तों आप एक बात यहाँ पे ध्यान देकर देख लीजिए कि इंडस्ट्री का पी जो है वो 83 है और ये जो कंपनी है उसका 112 है, मतलब इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा चल रही है, मतलब महंगी कंपनी है। लेकिन अगर हम उसके पीयर्स की बात करें तो उसके पीयर्स में देखो आप पारस डिफेंस 126 के पी पे ट्रेड कर रहा है और एमटा टेक्नोलॉजी 135.70 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो एक बात हमेशा आप याद रखना कि जो हाई पी है इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि कंपनी की प्राइस ज़्यादा है, लेकिन वो कंपनी के जो सेक्टर है वो हाई पोटेंशियल ग्रोथ सेक्टर्स है, इसलिए हमेशा वो हाई प्राइस पे ही ट्रेड करेगा वो शेयर। उसके बाद में हम अगर कंपनी के ROC और ROE की बात करें तो कंपनी का ROCE जो है वो 11.5% है और कंपनी का ROE है वो 8.84% है, जो कि अच्छा है। किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी का डेट टू इक्विटी अगर देखें तो 0.02 है, यानी कि कंपनी डेट लेकर बिजनेस करने में मानती ही नहीं है, उसका प्रमोटर ही खुद के पैसे से बिजनेस करना चाहते हैं। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डेट नहीं है तो ज़्यादा ही आएगा, ऑब्वियस है 24 आ रहा है। कंपनी के प्रमोटर के पास का अगर होल्डिंग देखें हम तो 29% है, उसमें से कंपनी ने बिल्कुल भी होल्डर्स में प्लेस नहीं किया है। और अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 64 है, जो ज़्यादा है, लेकिन हमें उसके डीप में जाना होगा कि 64 किसके पास है पब्लिक में। तो अगर हम इन्वेस्टर्स के सेक्शंस में आएंगे तो देखेंगे तो 64 जो है उसमें से नियर अबाउट 22% HNI क्लाइंट्स के पास है। और इसमें अगर आप एक नाम देखोगे इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फोसिस ने इसमें होल्डिंग करके रखा है दोस्तों 3.84% का। इतनी बड़ी कंपनी अगर इसमें इन्वेस्ट करती है तो एक कुछ ना कुछ तो उसने भी सोचा होगा इस सेक्टर्स के आगे जाके कैसा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो इन्फोसिस ने भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, बाद में FII भी इन्वेस्टेड है और DIS भी इन्वेस्टेड है। तो ये 64 में HNIs भी इन्वेस्टेड है। और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी की बात करें तो 429 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू में बुक वैल्यू 154 है और कंपनी का 52 वीक जो हाई है 1052 है और 52 वीक जो लो है वो 618 है। उसके बाद में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉफिट एंड लॉस अगर चेक करें हम तो मार्च 2020 में कंपनी का जो सेल्स था वो सिर्फ 14 करोड़ का था। उसके बाद में बढ़ के मार्च 21 में 35 करोड़ हो गया, 22 में 159 करोड़, 23 में 186 करोड़ और लास्ट में जो ईयर एंड हुआ है उसका मार्च 24 में 314 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया है। अब देखो कितना उसने हाई एक्सपेंशन कर रहे कंपनी। और उसके बाद में उसका प्रॉफिट देखो 2020 में तो ये कंपनी घाटे में चल रही थी, 13 करोड़ का लॉस था, 21 में वो 15 करोड़ लॉस में आई, उसके बाद में लॉस भी कवर कर लिया। उसके बाद में कंपनी ने 44 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया, जो बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद में अगर हम मार्च 2023 की बात करें तो 32 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया। उसके बाद में 45 करोड़ का मार्च 24 में पोस्ट किया है। दोस्तों ये जो 45 करोड़ का प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है, कभी भी पोस्ट इतना नहीं हुआ था, इतना हाईएस्ट पोस्ट हुआ है। और 304 करोड़ जो है 14 करोड़ वो सेल्स भी हाईएस्ट एवर है। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 303 करोड़ का सेल्स है, उसमें से कंपनी का जो प्रॉफिट है 27% है, 27 करोड़ का है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है 10%, एक आध क्वार्टर्स को हाई मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई होगी, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कम आया है। उसके बाद में हम कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करें तो कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है 43 करोड़ है और कंपनी की रिजर्व जो 2020 में 68 करोड़ की थी वो बढ़ा के अभी 618 करोड़ हो गई है। और बोरिंग से जो है वो 7 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 101 करोड़ हुई थी, लेकिन उसको भी कंपनी ने रीपे कर दिया और अभी जो बोरिंग से सिर्फ 14 करोड़ की है। दोस्तों जो इसकी रिजर्व है 68 से 10 टाइम्स हो गई और जो बोरिंग से वो वही की वही है। तो मतलब कंपनी अच्छा खासा रिजर्व
इकट्ठा कर रही है और वर्किंग कैपिटल जो है कंपनी की वो 54 करोड़ की है। तो अच्छी बात है, कंपनी कुछ ना कुछ इसमें प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मशीनरी ला रहे हैं, तो फिक्स एसेट्स भी उसकी बढ़ा रहे हैं। और उसमें अगर हम रेशियोज़ की बात करें तो जो डेटर्स डेज का रेशियो है कंपनी का वो है, देखो पहले मार्च 2020 में 264 डेज का था। मतलब कंपनी जिसको भी सेल्स कर रही थी उसके पास से कंपनी को 264 डेज में उसको पेमेंट मिल रहा था। और अभी जो मार्च 2024 में जो सिर्फ 52 डेज में उसको पेमेंट मिल रहा है। मतलब कंपनी अच्छी तरह से कैश मैनेजमेंट कर पा रही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप फर्स्ट टाइम है या फिर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों हम इन्वेंट्री डेज की बात करें तो इन्वेंट्री डेज जो है वो अभी मार्च 2023 में 639 डेज थे, वो 222 हो गए। मतलब कंपनी का जो माल स्टॉक में है वो बिक रहा है, जल्दी जल्दी सेल आउट हो रहा है। कंपनी के पास ज़्यादा स्टॉक नहीं रहता है और जल्दी पैसा आ रहा है तो कंपनी जल्दी पेमेंट भी कर रही है। जो पहले 85 डेज में कंपनी पेमेंट कर रही थी वो अभी कंपनी 36 डेज में पेमेंट कर रही है, वो एक अच्छी बात है। तो दोस्तों फंडामेंटल में जो मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि इसमें देखो इन्फोसिस भी इसमें इन्वेस्टेड है। दूसरा कि इसका जो ROC ROE वो भी एक अच्छा ही है, और कंपनी के पास डेट बिल्कुल नहीं है, वो भी अच्छी बात है। और जो कंपनी है वो यहाँ पर आप देखिए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो कंपनी का 3 इयर्स का 108% है, मतलब बहुत ही अच्छा है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो कंपनी का है 71%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों आप अगर किसी भी कंपनी का बिजनेस देखिए, उसके बाद में फंडामेंटल एनालिसिस करें, उसके बाद में आप एक बार देख लीजिए कि कंपनी का कोई टेक्निकल चार्ट के बेस के ऊपर कोई सपोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, कितना परसेंटेज पैसा प्रॉफिट होने के चांसेस है। तो अगर हम टेक्निकल चार्ट इसका देखें तो जब कंपनी लिस्टिंग हुई थी तब यहाँ पे कंपनी ने हाई बनाया था 1344 का लिस्टिंग के दिन ही। बाद में कंपनी कंटिन्यूस डाउन आ रही है, लेकिन अगर आप इसका देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है जो ब्रेक नहीं हो रहा है 887 का। और उसके बाद में एक सपोर्ट भी बन रहा है, जो भी कंपनी का ब्रेक नहीं हो रहा है वो है 660 के आसपास का। अभी देखो कंपनी का भाव जो चल रहा है वो 710 चल रहा है। तो अगर हम कंपनी के लाइफ टाइम हाई से कितना प्रतिशत डाउन हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो ये जो डाउन हुआ है नियर अबाउट 46%। और यहाँ से अगर वो कंपनी वापस उसके लाइफ टाइम हाई पर जाती भी है शॉर्ट टाइम के अंदर, अगर अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करेंगे तो डेफिनेटली ऊपर जाएगी कंपनी। तो उसमें हमें जो प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है वो नियर अबाउट 90% का दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल। अगर ऑलमोस्ट डबल होने में 2 साल भी लग गए तो कौन सा ऐसा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों जिसमें आपको 2 साल में पैसा डबल मिलेगा। तो दोस्तों ये स्टॉक मार्केट है, और ये कंपनी जो है वो स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप है 3051 करोड़ का है। देखो स्मॉल कैप कंपनी जो होती है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है तो रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा होता है। धीरे धीरे कंपनी है 3000 करोड़ की कब 30,000 करोड़ की हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप इस टाइप्स के शेयर्स ढूंढिए जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जिसके कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है और अच्छे इन्वेस्टर उसमें पैसा लगा के बैठे हैं, वो कंपनी को अगर आप देखेंगे और वो कंपनी मार्केट लीडर होनी चाहिए, या फिर विद इन 5 टॉप 5 जो लीडर्स है उसमें कंपनी होनी चाहिए, तो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल हाई होने के बहुत ही चांसेस है। दोस्तों ये सिर्फ हमारा एजुकेशनल पर्पस से हमने वीडियो बनाया है, ये हमारी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है। तो आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे सीखते हैं, कंपनी का एनालिसिस करते हैं, और आपको पैसा आपका है, आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपके हिसाब से रिसर्च करना है, खुद सीखना है और फिर अपने को आगे बढ़ना है। दोस्तों आप फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी नया वीडियो पोस्ट करें तो आपको तुरंत ही मिल जाए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।